अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में, हार्मोनल प्रोफाइल के बारे में। क्यों हम आपको कहते हैं कि हार्मोनल प्रोफाइल लाजमी कराएं, जो कि पीसीओएस के पेशेंट हैं या इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए हार्मोन्स कराना बहुत ज़रूरी होता है। हार्मोन्स में बहुत हार्मोन्स आ जाते हैं, आपकी बॉडी में अलॉट ऑफ हार्मोन्स हैं जिनकी टेस्टिंग कराना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे खास हार्मोन्स होते हैं जो पीसीओएस के पेशेंट में या इनफर्टाइल पेशेंट्स में करा के उनका इलाज करना ज़रूरी होता है, वरना आपका पीसीओएस जब तक ब्लड से क्लियर नहीं होगा, फिजिकली अल्ट्रासाउंड्स पे आपका पीसीओएस कभी रिग्रेस नहीं करेगा, या अगर रिग्रेस कर भी जाता है, आप फिजिकली उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं, जब तक आप उसको ब्लड हार्मोन के थ्रू क्लियर नहीं करेंगे, ब्लड हार्मोन्स के एक लेवल पे नहीं लेके आएंगे, आपका पीसीओएस 2-3 माह बाद दोबारा से शो होना शुरू। इसीलिए पीसीओएस के पेशेंट जब आते हैं वो कहते हैं ये तो खत्म ही नहीं होता, हमने तो उसके लिए ये मेडिसिन ली, ये हार्मोन्स लिए, क्योंकि आप लोग ब्लड हार्मोन्स नहीं कराते, आप डॉक्टर की इस एडवाइस को सीरियस नहीं लेते। आप समझते हैं शायद इसमें डॉक्टर का कोई बेनिफिट होगा, डॉक्टर ने आपकी ब्लड लेवल मेजर करने। अगर कोई डॉक्टर आपको रिकमेंडेड कुछ स्पेशल लैब्स बताता है तो किसी वजह से बताता है, क्योंकि जो बंदा बैठा होता है, जो इस प्रोफेशन में होता है और इस काम से गुजर रहा होता है, उसको पता होता है कि गवर्नमेंट में किस किस्म के टेस्ट होते हैं, प्राइवेट में भी कौन सी स्पेशल ऐसी लैब्स हैं जिनसे अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे मेजरमेंट्स होते हैं, उनकी क्राइटेरियाज के ऊपर होते हैं कि इस क्राइटेरिया के अंदर अगर आपके हार्मोन्स, और हर लैब का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है कि क्राइटेरिया सेम होता है, लेकिन एज अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हमने वहां पर जाके देखना होता है कि पेशेंट अगर इन लेवल्स पे कंसीव नहीं कर रहा तो हम इसको थोड़ा सा बैक पे लेके आएंगे। पेशेंट रिसर्चेस चल रही हैं इसके ऊपर, कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ ऐसी जैसे एफएसएच आ जाता है, एलएच आ जाता है, ईएमएच जैसे कि ओवेरियन रिजर्व्स, आपके टोटल एग्स कितने। अब जब आईवीएफ सेंटर में जाते हैं ना स्पेशली, तो वो तो आपसे बात भी नहीं करेंगे, ना आपको कोई एडवाइस देंगे, ना कोई प्रिस्क्राइब करेंगे कोई चीज़, जब तक आपके टेस्ट लेके उनके साथ डिस्कशन के लिए नहीं आएंगे। तो सबसे पहले ये हार्मोन्स होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं क्लियर करूंगी कि बहुत से पेशेंट कहते हैं कि हम लैब में गए हैं, डॉक्टर ने हमें आज रिकमेंड किए हैं, पर लैब वाले कह रहे हैं आप पीरियड्स में आना। देखिए, आपके डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री पता होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने डे 2 डे 3 पे कराना है। बहुत से ऐसे पेशेंट, हाँ, डे 2 डे 3 पे कराने से आपके ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके पीरियड्स पीसीओएस में अक्सर इरेगुलर होते हैं, 2-2 3-3 माह नहीं आते, डिलेड साइकिल होते हैं, एक महीने में 2 या 3 दफा आ रहे होते हैं, तो उसमें जो आपको डॉक्टर क्राइटेरिया बताता है, डे बताता है, आपने उस पे करा ले, तो कोई उसकी जो क्राइटेरियाज हैं या उसकी जो लिमिट्स हैं या उसकी जो वैल्यूज है उसमें चेंज नहीं आता। तो ये आपके डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पता होता है कि आपने डे 2 डे 3 ऑफ मेंसेस कराना। जिनके रेगुलर है, 1 ईयर से रेगुलर हैं, वो डे 2 डे 3 पे करा सकते हैं, और जिनके ऊपर नीचे होते हैं, डिलेड साइकिल है, इंटरवल ज़्यादा है, फ्लो डाउन है, वो एनी टाइम अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे करा सकते हैं, कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और जो स्पेसिफिक हार्मोन्स है उसमें एएमएच, एलएच, एफएसएच, थायराइड के लेवल, टीएसएच लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल, शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीओएस है ही इंसुलिन रेजिस्टेंस, बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। विटामिन डी की बहुत वैल्यू है, उससे आपकी एग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मैं आपको सिर्फ आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हार्मोन्स इनफर्टाइल पेशेंट और पीसीओएस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप उसको ब्लड से क्लियर नहीं करेंगे, आपका पीसीओएस रिग्रेस नहीं करेगा।